एक चाय श्रमिक को उनके घर के पास ही दुकान बनाने से बगान मैनेजमेंट के द्वारा रोके जाने का आरोप लगाते हुए कल खुद के घर के बाहर पूरे परिवार के साथ धरना आरंभ कर दिए। चाय श्रमिक परिवार के द्वारा इस धरना आरंभ करने की खबर से पूरे चाय बगान में हलचल मच गई है। यह मामला कालचिनी थाना के अंतर्गत टीमा चाय बगान की है। चाय श्रमिक दिलीप रॉय ने कहा कि वो अपने घर के बाहर एक छोटा सा मोमो का दुकान खोल रहे थे, जिसे बगान मैनेजमेंट के द्वारा रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने ही घर के बाहर दुकान बना रहे थे, जिसे रोक दिया गया है और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे दुकान बनाने नहीं दिया जाएगा तब तक मेरा पूरा परिवार इसी तरह धरना पर बैठा रहेगा। इधर बगान के सीनियर मैनेजर अभिजीत शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ एक अलग सा माहौल सोशल मीडिया ने बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस परिवार से जाकर 3 बार मुलाकात कर चुके हैं, पर उसके बावजूद भी वह उनके खिलाफ लगातार जगह जगह शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी एक के लिए बगान का नियम तो नहीं बदल सकते। इधर ट्रेड यूनियन के नेतागण ने कहा कि दिलीप रॉय को पहले ही कहा गया था कि दुकान का निर्माण गलत जगह से हो रहा है। किन धरना बस्नुभयो, के कारण लिएर? आज मलाई यो बगानका म्यानेजरले मेरो काम रोकिदियो र मैले एउटा सानो दोकान, एउटा मोमो दोकान मेरो छोराले बनाउँदा उसमा उसलाई असुविधा भएछ। रास्ता बाटो उसको आउने जाने गाडी ब्लक भयो भन्दैछन् र हामीले त सही जग्गामा बनाइरहेछन्, तर पनि म्यानेजरले जबरजस्ती ढिट गर्दा तोड्नै पर्छ भनेर हामी धेरैलाई हामीले गयो बुझाए सम्झाए, तर कसैले हामीलाई साथ दिएन। म्यानेजरले बार आएर घरिघरि आएर हामीलाई यही घरिघरि धम्की दिन्छन् नि तोड्नु भनेर, र हाम्रो न्याय नभएको कारणले आज यहाँ हामी धारमा बस्नु। किन तोड्नु भन्दैछ? त्यो के बगानको उयोपट्टि पर्छ? बगानको पट्टि पर्दैन, यो मेरो आफ्नै एरियाभित्रै पनि बनाएको छु। तर बगानले भन्दैछ तपाईँको जुन एरियामा तपाईँले गर्नुभयो त्यसलाई अलिकति भित्र बनाऊ, तपाईँलाई राम्रैसँगले भनेको भनेर यस्तो टाइपको कुरोहरू गऱ्यो मान्छेसित। तर तपाईँले बात मान्नु भएन, तपाईँले आफ्नै जिद्दीमा आज यो गर्दैछ। होइन, हामीले त गएर माफी मागे, सम्झाए, बुझाए। सर, हामीले त कोही गल्ती त गरेको छैन, तपाईँको गाडी त आरामले जाँदैछन् आउँदैछन् र हामीले अझै आफ्नै एरियाभित्रै बनाइरहेछौँ। तपाईँ उहाँले मान्ने भएको छैन र हामीले आज नमानेको कारणले आज हामी यहाँ धरना बसिरहेको छ। यो धरना कहिलेसम्म बस्नुहुन्छ? म्यानेजमेन्टले जब मान्दैन तपाईँहरूको कुरा, कसैले मान्दैन भने यो धरना कति दिनसम्म बस्नुहुन्छ? अब म्यानेजमेन्टले जबसम्म मान्दैन तबसम्म हामी धरना यतिकै भइरहेको छ। अच्छा, एउटा कुरो भने तपाईँहरूलाई ट्रेड युनियनको नेताहरूले पनि आएर भनेको थिए अरे है, अफिसमा गएर कुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू कोही पनि खोइ के हो मानेको छैन। हामी लेबरकै हो, लेबरकै फर्ममा छौँ हामी, तर अब उनीहरूले हामीलाई कोअपरेटै गर्दैन भन्ने कुरोहरू गर्दैछ। होइन, अहिले यहाँ के भएको छ, यो नेताहरू लिडरहरू पनि सब आफू बडै देखाउनु खोज्दा ऊ अहिले अर्को पार्टीको अर्कै पार्टीको एउटालाई भने अर्को रिसाउँछ, त्यसलाई किन भनिस्, त्यसलाई भन्दा अर्को भन्छ फेरि मलाई किन नभनेको, त्यसलाई त्यो भएको किन गइस्। र हामी कतिवटा नेता छ सबैलाई जनाए भने, तर कसैले पनि साथ दिएन। आज त्यस कारण हामी धरना बस्यौँ। धरनामा को हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो घर फ्यामिली सबै छ। सबै फ्यामिली? हजुर। के लाग्छ तपाईँलाई यो धरना तपाईँको सफल हुन्छ? अब लाग्छ त मलाई जतिसम्म हामी सफल हो। तपाईँलाई म्यानेजमेन्ट साइडले बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ, टेबलमा बात गरौँ होइन, सबै कुरोको समस्या समाधान छ भनेर भन्ने किसिमको वार्ता हामीलाई दियो र त्यो किसिमको कुनै वार्ता तपाईँलाई आएको छ? आएको छैन, त्यो हामीलाई अहिलेसम्म राम्ररी बोलाएर यसो सल्लाह लिएको छैन। अनि तपाईँलाई बोलाएर सल्लाह लियो भने के तपाईँहरू जानुहुन्छ? तर जबसम्म यो मेरो दोकानलाई बनाउनु दियोस्, मेरो काम खोलिदियोस् त हामी मान्छौँ। तपाईँको काम खोलिदियो भने होइन, दोकान बनाउनु दियोस्। हजुर, उठाउनुहुन्छ त? दोकान पनि बनाउनु दियोस्। तपाईँको शुभ नाम के पर्यो? दिलीप राई। दिलीप राई, हजुर। तपाईँ डिमा चिया कमानको चाहिँ पर्मानेंट वर्कर? पर्मानेंट वर्कर। बात ऐसा है कि अभी कुछ दिनों से हाल ही में
हम लोग में देखने के लिए मिल रहा है कुछ बागान का बारे में कुछ 1-2 वीडियो अपलोड किया गया है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मोटिवेटेड और बेसलेस और कम्प्लीटली चीज़ को कम्प्लीटली घुमा फिरा के एक दूसरा रंग दे के उसको बोला गया है। तो इसमें हम लोग को हम लोग को मेंटली भी बहुत हरासमेंट मिला है, हम लोग का बहुत डिफेमेशन भी हुआ है और एक फॉल्स चीज़ को कोई वेस्टेड इंटरेस्ट बागान का अगेंस्ट में उछाल रहा है मीडिया में कुछ खबर। तो इसी का बारे में हम लोग एक स्टेटमेंट भी हम देना चाह रहे थे क्लैरिफाई करने के लिए कि देखिए हम लोग का बागान में जो भी है, हम बागान में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स हम लोग का यहाँ पे है। तो हम कोई भी चीज़ जब बोलते हैं या कोई भी बागान का नियम हो या कोई भी बागान का चलाना हो तो हमारा सारे वर्कर्स को कंसिडर करके उनका सुविधा के लिए उनको वो जैसे अच्छे से चल सकेंगे और बागान का व्यवस्था एक रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं इतना मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री को चलाने के लिए अगर कोई व्यवस्था कोई नियम ना हो तो चल ही नहीं पाएगा। आप लोग का तो यहाँ का पुराना आदमी है तो आप लोग जानते हैं अगल बगल में कई बागान ऐसा है जो यही कारण के लिए कि उन बागानों में व्यवस्था नहीं था, नियम का पालन नहीं होता था, इसीलिए बागान सब डूब के कोई बागान तो ख़त्म ही हो गया और कोई ख़त्म होने का ऑलमोस्ट इन द स्टेज ऑफ बीइंग माने डेड ये हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये बागान का लिए ये नया बात नहीं है, ये बागान भी एक टाइम में बहुत ख़राब अवस्था में चला गया था, फिर चारों का वर्कर्स का कोऑपरेशन से, मैनेजमेंट का कोऑपरेशन से और एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन से अभी ये बागान बहुत अच्छा अवस्था में आ गया है। तो ये एक हम लोग वर्कर का साइड से, मैनेजमेंट का साइड से हो या एडमिनिस्ट्रेशन का साइड से जो नियम जैसे चलना है वैसे नियम में चलने से, वो नियम पालन करके एक व्यवस्था में चलने से ही तो ये अवस्था को हम लोग आया है। अगर बागान में कोई व्यवस्था ही नहीं का बागान चलेगा कैसे? अभी कंडीशन ऐसे आ गया कि अगर कोई आदमी कोई नियम से बाहर कुछ काम कर रहा है और उनको आप तो उसको जब ये सब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, उसको काम से उसको बोला गया कि आप शोकॉज नोटिस दिखाने के लिए बोला गया जो क्यों ऐसे किया है, तो वो अपना जवाब कुछ नहीं दिया। फिर भी वो हम लोग का वर्कर है बोल के हम उसको वो पीरियड एंड होने के बाद और एक चांस दिया कि और 5 दिन आपको दिया जाता है, आप प्लीज़ हमको बताइए कि क्यों कर रहा है ऐसा काम। तो इन द मीन टाइम वो जाके एएलसी को कंप्लेन किया, किसी को कंप्लेन किया, और एएलसी हमको उसका कंप्लेन का बिना में हमको बुलाया भी मीटिंग के लिए, जहाँ पे वो जाके कोई लॉयर या एनजीओ वालों को ले आके बोला है ये मेरा शुभचिंतक है, हमारा साथ मीटिंग में बैठेगा, और बोल के हमारा ऊपर फॉल्स एक्विजिशन, फॉल्स ये ड्रामा, बहुत कुछ ड्रामा, वो ऐसे बोल रहा है कि मालिक लोग का कुछ ये नहीं वो नहीं है बोल के झूठ बात सब वो मीटिंग में एएलसी का सामने बोला। एएलसी ऑफ कोर्स उसको सुना नहीं, हम लोग को भी सपोर्ट किया, वो न्यूट्रल रहा, दैट आई अप्रिशिएट। बट ये सब वो कर रहा है जबकि उसका सिंपल नियम है कि हमको वो जवाब दे और कानूनी जो कार्रवाई है हमारा बागान का कानून से वो करे, वो उसमें कुछ प्रोसीड नहीं कर रहा है और नहीं करके आज हमको सुनाई में दे रहा है। कोई वो उधर में बैठ के कुछ एक प्रोटेस्ट भी कर रहा है। अभी किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहा है कि हम लोग उसका ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, क्योंकि वो एक इनडिसिप्लिन का अनऑथोराइज का काम किया है, वो डिसिप्लिनरी मेजर लिया है उसका ऊपर, इसी का वो प्रोटेस्ट कर रहा है। ऐसा होगा तो हम कोई भी कुछ कर लेगा बागान में, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, बागान चलेगा कैसे? ऐसे हम क्या करें इसमें? अगला जो स्टेप है, आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया, हाँ। वो लोग को सस्पेंड किया है, वो किया गया है, लेकिन अभी ये लोग का फैमिली अभी जो धरना में बैठे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गार्डन मैनेजमेंट का? गार्डन मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्टेप होगा कि उनको हम लोग भी उनका जो शिक्षक है और हमारा जो यूनियंस है उनसे बात किया है, जो उनको समझाओ कि
वो धरना में बैठा है बोल के हम बगान का नियम तो नहीं तोड़ पाएंगे। बगान का अथॉरिटी तो एक आदमी के लिए पूरा बगान का व्यवस्था हम लोग क्या पूरा नष्ट कर दे? देश का कोई आइन नहीं है, बगान का कोई आइन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एक आदमी धरना में बैठा बोल के सब छोड़ दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसको समझाना है, उसको एक सॉल्यूशन में लाना है। हम तो आई एम ऑलवेज रेडी टू टॉक। हम उसको बुलाया है, आप आओ ऑफिस में बात करो, सॉल्यूशन निकालो। कोई आता भी नहीं, हमको फ़ोन से धमकी दिलाता है, हमको दौड़ाता है एएलसी का ऑफिस में। वो खुद नहीं आके, हमको एक दिन भी नहीं मिला है। हम जाके 2-3 दिन उसको घर में जाके समझाए, भाई ये मत। अच्छा, इस विषय लेके तो हम लोग को अभी क्या बोलना है। आज बगान का प्रतिनिधि जैसे हमारा अरविंदर भाई है, रामू थापा जी है, कुलदीप है, शिवराम है, लजरूस मिन है, हमारा बीरबल है, गणेश जी है। हम लोग, मेरा अरविंदर भाई 3 बार गया। और जब शुरुआत किया है लोगों, उस समय भी मेरा रामू थापा कुलदीप गया, बोला, वो लोग को समझाया, काम में बैठा दिया था। 2 दिन बैठाने के बाद में तीसरा दिन में वो रामू थापा उसको निकाल भी दिया था कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। फिर से वो लोग प्लास्टिक ढकने का बाद में जो चीज़ उसको दिखाया था यहाँ से मत करो, वो चीज़ कर गया। करने का बाद में कंपनी देखा कि नहीं, ये जो हम लोग बोला था इसको फिर से बैठाओ बोल के, और दिलीप राय को बैठा दिया गया। और वो लोग ज़बरदस्त, जिसको तोड़ना है उसका नहीं तोड़ के वहीं से और रातों रात वो लोग घर बना लिया। तो समझाने यूनियन की तरफ से हम लोग, बगान का जितना भी ऑपरेटर यूनियन है, सभी हम लोग जाके समझाया। समझाने का बाद भी ये चीज़ हुआ। उसीलिए हम लोग अभी कुछ उनके तरफ से कुछ हम लोग सजेस्ट नहीं कर पा रहा है, बस यही है। और क्या बोलें। अच्छा, मतलब आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट तो हम लोग का लेबर है, हम लोग 100 बार करेंगे और सपोर्ट कर रहे हैं बोल के हमारे जितना भी ऑपरेटर यूनियन है उसके पास गए थे, समझाए हैं। लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो हम लोगों को मालूम है। और जो यूनियन को लेके चल रहा है, जो संगठन को लेके चल रहा है, ये लोग जो धरना में बैठा तो आप लोग को इन्फॉर्म किया था? ना, हम लोग को कोई इन्फॉर्म नहीं किया है। अपने आप बैठ गया है, हम लोग को कोई खबर नहीं है। अभी आप लोग की तरफ से क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि कोई तरफ से ही एक तो सोल्यूशन हो ताकि वो अपना काम में जा सके। यही उम्मीद रखता है हम लोग। और मैनेजर साहब से बात करेंगे, मैनेजर साहब ऊपर लेवल में मालिक साहब से बात करके इसको। कितने यूनियन का है आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ अभी, मेरा बीजेपी से है, तराईडवास प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन से है, आपका तिरुमुल चाय श्रमिक यूनियन से है, और मेरा CPM DCBW। तो 4-5 यूनियन से हम लोग यहाँ है। और सभी ने हम लोग चेष्टा किया। और सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा मेरा रामू और कुलदीप भाई जो है, फर्स्ट से ही उन लोगों को समझाने का चेष्टा किया, लेकिन वो लोग नहीं समझा। और कुछ कारण या कोई है उनके पीछे जो इतना उसका रहा है, जो आज दिलीप राय को भोगना पड़ रहा है कि आज बगान में काम, उनका बीबी को हम लोग बीघा लेबर है, उनको भी बैठा दिया मैनेजमेंट। और मेरा दिलीप राय जो है भाई, उसको भी बैठा दिया है। हम लोग चाहता है कि वो जल्द से जल्द काम में निकले और शॉर्ट टाइम में ही उसका कोई फैसला हो, ताकि वो अपना काम जा सके और अपना परिवार को पालन पोषण कर सके। बस।